मान्यता है कि धन, वैभव और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी इस दिन अपने भक्तों के ऊपर विशेष कृपा बरसाती है। महालक्ष्मी के देश भर में कई ऐसे मंदिर हैं जिसे लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं और इस खास मौके पर हम आपके लिए देश के कुछ ऐसी मंदिरों के रहस्य की पूरी गाथा लेकर आए हैं जिसको लेकर महालक्ष्मी के श्रद्धालुओं में अटूट आस्था बसी हुई है। महालक्ष्मी पर हमारी इस खास पेशकश में सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र के अंबाबाई मंदिर की। महालक्ष्मी को समर्पित एक ऐसा मंदिर जिसे लेकर कई मान्यताएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में महालक्ष्मी से मांगी गई हर एक मुराद पूरी जरूर होती है। आखिर क्या है इस मंदिर का रहस्य, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। अद्भुत वास्तुकला, महालक्ष्मी को लेकर अटूट आस्था, वैभव और समृद्धि की देवी मां महालक्ष्मी के इस दरबार को लेकर कई मान्यताएं हैं। तभी तो अपनी मन की मुराद लिए लाखों श्रद्धालु हर साल महालक्ष्मी के दरबार में पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, श्रद्धालुओं का मानना है कि इस दरबार में सच्चे मन से मांगी गई हर मान्यता मां जरूर पूरा करती है। तभी तो दशकों से यहां पूरे साल श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मां के दरबार में इसी तरह पूरे साल आरती होती है। श्रद्धालु पूरे साल मन की मुराद लिए मां के दरबार में पहुंचते हैं। कोल्हापुर की अंबाबाई महाराष्ट्र के सभी शक्तिपीठों में सबसे खास है। कोल्हापुर में श्री अंबाबाई मंदिर एक प्राचीन शक्तिपीठ है। श्रद्धालु श्री अंबाबाई देवी को शक्ति की आराधना करने वाली देवी के रूप में पूजते हैं। 18 पुराणों में से काशीखंड, पद्म पुराण, मार्कंडेय पुराण जैसे ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख है। मान्यता है कि श्री अंबाबाई ने कोल्हासुर राक्षस का वध किया और तभी से इस शहर का नाम भी कोल्हापुर पड़ गया। भारत में अगर देखा जाए तो तमसोमा ज्योतिर्गमय, प्रकाश की अंधकार से हम प्रकाश की ओर जाने की कामना करते हैं और पूरा समाज, सभी लोग ये दीपोत्सव में शामिल होते हैं। श्री अंबाबाई के भक्त मानते हैं कि ये इलाका काशी क्षेत्र से भी श्रेष्ठ है। जितनी अटूट इस मंदिर को लेकर भक्तों की आस्था है, उतना ही प्राचीन और हैरान करने वाली है। इस मंदिर से जुड़ी मान्यताएं कहा जाता है कि जब शिव और पार्वती के बीच विवाद हुआ, उस वक्त भगवान विष्णु को शिव और पार्वती के बीच मध्यस्थता करनी पड़ी, जिसके बाद विवाद सुलझाया जा सका। शैव संप्रदाय के हो, वैष्णव संप्रदाय के हो, शक्ति संप्रदाय के हो, ये तीनों संप्रदाय के जो उपासक है ये यहाँ आके माता जी की उपासना करते हैं। केवल पुराण ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म से जुड़े कई ग्रंथों में मां अंबाबाई देवी का वर्णन मिलता है, जो इस शक्तिपीठ को लेकर लोगों की मान्यताओं और बल देता है। जितनी रहस्यमयी इस मंदिर को लेकर मान्यताएं हैं, उतनी ही अद्भुत है इसकी वास्तुकला। काले पत्थर से बना ये मंदिर गोल आकार में तैयार किया गया है। महालक्ष्मी मंदिर का ये मंदिर अपने निर्माण की वजह से शोध का विषय है। अंबाबाई देवी मंदिर का निर्माण करते समय कारीगरों और वास्तुकारों ने एक अद्भुत चमत्कार किया। अंबाबाई देवी की मूर्ति पश्चिम दिशा की ओर है और साल में 2 बार सूर्य की किरणें मूर्ति पर पड़ती हैं। इस उत्सव को देखने के लिए पूरे भारत से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं और इसी वजह से इस मंदिर का अनोखा महत्व है। दिवाली के शुभ मौके पर माता जी का दर्शन करना बहुत ही शुभ है और बहुत ही आपको उन्नति देगा और आपको बहुत ही प्रगति देगा। अंबाबाई मंदिर शहर के पश्चिम की ओर है। इसके चारों तरफ 4 भव्य द्वार हैं। मंदिर के निर्माण के सही समय को लेकर कोई पुख्ता प्रमाण नहीं, लेकिन अनुमान है कि इस मंदिर का निर्माण करीब 400 साल पहले हुआ था। मंदिर के चारों ओर काले पत्थर में सुंदरियों और नर्तकियों की मूर्तियां को उकेरा गया है। कलाकृति इतनी बेहतरीन कि इतने लंबे समय के बाद भी ये मूर्तियां सजीव लगती हैं। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण रंक भैरव के पत्थर से किया गया है। कहा जाता है कि जिस जगह से मंदिर के लिए पत्थर का खनन किया गया, वो अब तालाब बन चुका है, जिसे रंकाला तालाब कहा जाता है। हैरानी की बात है कि इस मंदिर में केवल महालक्ष्मी ही नहीं बल्कि सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो वहीं मां अंबाबाई की प्रतिमा देखते ही बनती है। 3 फीट ऊंची ये प्रतिमा रत्न मिश्रित रेतीले हीरों से तैयार की गई है।
वैसे तो पूरे साल अंबाबाई के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में भक्त इकट्ठा होते हैं, लेकिन नवरात्रि और दीपावली के वक्त देश के अलग अलग हिस्से से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। माता जी के दर्शन के बाद हमारी भावना यही है कि यहाँ के जो सुख और समाधान हमको मिलता है, प्रसन्नता बहुत मिलती है। और यहाँ पे आके हमें बहुत प्रसन्नता मिलती है और साल में हम लोग 3 से 4 बार तो हमेशा आते ही हैं और यहाँ पर जो प्रसन्नता मिलती है वो नहीं मिल सकती कहाँ पर भी। महालक्ष्मी देवी को लेकर श्रद्धालुओं में अटूट विश्वास है और शायद यही वजह है कि महालक्ष्मी मंदिर आना वाला हर श्रद्धालु मां के दरबार में अपनी मुराद रखता है और मां अंबाबाई उसे जरूर पूरा करती है। कोल्हापुर से प्रताप नाइक, जी मीडिया। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक ऐसा मंदिर है जिसे देखकर आप कहने लगेंगे कि महालक्ष्मी का मंदिर तो ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मंदिर में दीवारों से लेकर छत तक धन और वैभव ही नजर आता है। क्योंकि जब रियासत काल से लोग इस मंदिर में अपने गहने और नकदी मंदिर में जमा कर लेते थे तो यहाँ पर जो धन्य धान्य की वर्षा होती थी और जो दर्शन देती थी माँ, वो अद्भुत था। बिल्कुल, और अब भी उसी मान्यता का पालन किया जाता है। इसी पर देखिए हमारी अगली रिपोर्ट। छतों से नोटों की गड्डियां लटकती हैं। पूरे मंदिर में नकदी ही नकदी नजर आ रही है। मेरे पीछे नोटों की लड़ियां और जो छत है वो पूरी नोटों से सज चुकी है। ये पूरी छत जो है देखिए, यहाँ पर एक भी जगह खाली नहीं है और पूरा इतना डेकोरेशन इसका हो चुका है और इसमें सब जो हैं जो नोट हैं उनसे इसका डेकोरेशन किया गया। और ये सारे नोट जो हैं वो सभी जो हैं आने वाले जो श्रद्धालु हैं जो हर साल यहाँ पर देकर के जाते हैं कि माँ का जो दरबार है महालक्ष्मी का वो पूरा कुबेर के खजाने से सज जाए। सबसे पहले महालक्ष्मी जी के दर्शन भी करवा देते हैं कि देखिए किस तरीके से महालक्ष्मी जो हैं चांदी के जो हाथी हैं उन पर सवार होकर अब दर्शन को तैयार हैं। महालक्ष्मी मंदिर रियासत काल से पहले का है। इस मंदिर के आसपास 4 और लक्ष्मी मंदिर हैं, लेकिन ये मंदिर बाकी मंदिरों के मध्य में है, इसलिए महालक्ष्मी मंदिर को मुख्य माना जाता है। तब से ही परंपरा रही है कि नवरात्र में उस समय धनवान लोग अपने गहने और नकदी इस महालक्ष्मी मंदिर पुजारी को देते थे। परंपरा आज भी वही है। लोग अपने अपने हिसाब से महालक्ष्मी मंदिर के खजाने की सजावट के लिए नोटों की गड्डियां और ज्वेलरी दे जाते हैं, लेकिन अब ये सजावट दिवाली के 5 दिवसीय दीपोत्सव के दिनों तक ही रहती है। जब रतलाम की स्थापना हुई थी तो श्रीमाली ब्राह्मण समाज के बंधुओं को भी साथ में लेकर आए थे राजा रतन सिंह जी। उस समय हमारे श्रीमाली ब्राह्मण समाज के 4 महालक्ष्मी मंदिरों की स्थापना हुई थी। 1907 से रकमों का अलंकरण किया जाता रहा है। वह अलंकरण भी हम इसी तरह करते थे। वो नवरात्रि में देते थे और दीपावली पे पुजारी से वापस ले लेते थे। माँ का आशीर्वाद 78 से है, जब से मैं महालक्ष्मी के नाम से दुकान है अपनी। 78 से आज आनंद है, लक्ष्मी जी की देन है, सब कुछ आनंद है लक्ष्मी जी अपरम दया। माता रानी की एक तो कृपा बहुत है और दूसरा यहाँ का जो अद्भुत दृश्य है जो यहाँ पर लोगों के सहयोग से किया जाता है, ये भी देखने रहता है। ये जो दृश्य है ये मैंने कहीं और देखा नहीं है, जो इतनी सजावट है, तो वो देखने के लिए मैं मेरे बच्चों को भी लेके आती हूँ। जी न्यूज़।